ये मेरी बहन की बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई का बेटा। तो हम इतने लोग आज जा रहे हैं मंडावली, मेरी बड़ी से बड़ी वाली बहन के घर। तो हम उसको मिलने जा रहे हैं बहन को। तो आज हमारे हस्बैंड गई ड्यूटी, तो मैं बच्चों को लेके वहाँ जा रही हूँ। वो कल गाँव जा रही है, तो उसको मिलने जा रहे हैं। तो बच्चों के पेपर थे, बच्चे लंच के बाद स्कूल से आए 10:30-11 बजे, इनको नहलाए धुलाए, इसलिए अब जा रहे हैं हम। काफ़ी लेट हो गया है, 11:15 हो गए हैं। तो हमने ऑटो रिजर्व किया है, तो हम इसमें जा रहे। देखो भैया मिल गए थे हमें, तो हमने इनको रास्ते से रिजर्व कर लिया और निकल रहे हैं घर से। ऑटो में बैठ गए, अभी हम पहुँचे तीसरे कुश्ते। तो दिन का बजा है 12 और अभी थोड़ा रश हो रहा है अभी भी। वैसे तो दोपहर टाइम में कम होता है, लेकिन ये है ना कि जैसे डिलीवरी वाला काम होता है या वैसा काम होता है गाड़ी वालों को, तो उस टाइम भी काफ़ी रश होता है। बस निकलती है रोड से, सिंगल रोड है इधर कुश्ते की, तो यहाँ काफ़ी जाम रहता है, कभी कभी देरी में रहता है। तो वैसे दिन में रोड खुली होती है। तो मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। हाय बच्चों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो हम कब पहुँचते हैं मैं आपको बताऊंगी देर में। तो हम पहुँच गए बहन के घर और यहाँ पहुँच गए हम पौने घंटे में। हम 12 बजे निकले, पौने 1 बजे पहुँच गए। तो ये रही मेरी बहन, ये कहाँ, ये बच्चे पार्टी, इनको आते मिल गई यहाँ कोल्ड ड्रिंक। ये मैडम जी को देखो, ये गाँव जाएगी बहन, पैकिंग हो रही है पूरी। ठंडा ये देखो कोल्ड ड्रिंक, यहाँ सबके लिए तैयारी कर रखी थी। फाइनली हम पहुँच गए। ऑटो वाले को रास्ता ही पता न चला, लोकेशन के बाद उसने हमें भारी छोड़ दिया। फिर हम गली में पैदल पैदल आए अंदर, बहन लेने आ गई थी। और फिर अब हम खाना खाएंगे, दाल चावल। फिर हमने गरम गरम दाल चावल और खीरे का रायता खाया। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा नींद ले रहे थे, लेकिन बच्चों ने हमें सोने नहीं दिया, क्योंकि बच्चे ना उसके मस्ती करने में लगे। और दीदी चले गए मार्केट, दीदी की लड़की के लिए ना कपड़े लेके आने थे। और वैसे उसकी पूरी शॉपिंग हो गई थी, लेकिन उसकी 1-2 डिमांड और रह गई थी, तो हम वही पूरे करने गए थे। दीदी को भी लेने थे। तो जाते जाते तुम्हें पता है ना, बहुत दिन में आती है वो, तो फिर जाते जाते उसको कुछ ना कुछ याद आ रहा था, ये भी लेना ये भी लेना। तो बच्चों को हम घर पे छोड़ के आ गए और मेरे लड़के को लेके आ गए, क्योंकि वो रहता नहीं है अपने घर पे। तो दादा दादी के साथ रह लेता, लेकिन दूसरे घर पे किसी को जानता नहीं है, तो दूसरे के घर पे नहीं रहता है वो। तो हुड़दंगबाजी कर रहा था यहाँ दुकान में। फिर हम घर गए तो मेरे जिया जी ने बना रखा था मटर पनीर, और दीदी ने बनाई फटाफट रोटी, और हमने खाई सब्जी रोटी। इतने में लड़का छेड़ाछाड़ी करने में लगा हुआ था, कभी फ्रिज का बटन डाला, कभी कुछ हटा रहा। और ये बच्चे पूरी रात को 12 बजे तक भी जगे थे, क्योंकि कहीं नई जगह बच्चे जाते तो उनको, हमें ही नींद नहीं आती, तो बच्चों को तो क्या ही नींद आएगी नहीं। और हम जल्दी सो गए, मैं सुबह निकलना था। फिर हम सुबह जल्दी नाश्ता करके घर को निकल गए। मम्मी पापा ने कहीं जाना था, तो संडे था उस दिन, तो हम टाइम से निकल गए, क्योंकि मेरे को 10 बजे तक घर पहुंचना था। फिर सुबह सुबह उस दिन बहुत ख़तरनाक मौसम हो गया था बारिश का। तो मैंने मौसम को नज़र रखते हुए टाइम से बच्चों को निकाला घर से। मैंने कहा चल भाई चलते हैं। और दीदी का लड़का है हमें बाहर तक छोड़ने। फिर हमने ऑटो रिजर्व किया, हम आ गए। और दीदी का लड़का वहाँ पे पार्क में टहलने चले गए। तो नाश्ता वगैरह तो होके आ ही रखे थे वो घर से, तो वो मस्ती करने लग गए पार्क में, और हम आ गए। और फिर मैं ऑटो बुक करके आई, तो हम हाईवे से आए, तो हमें 15 से 20 मिनट लगा वहाँ से, लक्ष्मी नगर से और सोनिया विहार आने में। तो उस दिन बारिश की बूंदें बहुत हुई थी दोस्तों, तो हम टाइम से घर आ गए।